सभी का हरे हार्दिक अभिनंदन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम हरे हरे। हमारे श्लोका है: अन्य अभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती तो व्यक्ति को सभी भौतिक इच्छाओं, अद्वैतवादी दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान और सकाम कर्म से रहित होना चाहिए। भक्त को निरंतर कृष्ण के अनुकूल सेवा करनी चाहिए, जैसा कि कृष्ण चाहते हैं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति को इंद्रियों का उपयोग करके भगवान की सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे भगवान को प्रसन्न करने के इरादे से अन्य इच्छाओं से मुक्त और अन्य प्रक्रियाओं से बिना किसी बाधा के किया जाना चाहिए। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्मृति यदः। कृष्ण और उनके पवित्र नामों को भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता। लेकिन जब कोई लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम और पारलौकिक रूप को स्वीकार करने की प्रवृत्ति विकसित करता है तो कृष्ण सहज रूप से जीव और अन्य इंद्रियों में प्रकट होता है। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। जो व्यक्ति भक्ति के विकास के लिए उपयुक्त वस्तुओं का उपयोग करता है, उनसे विरक्त रहता है, उसका वैराग्य भक्ति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। वस्तुओं को लगातार कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम। हमारे 10 नाम अपराध हैं। भगवत नाम के प्रथम सबसे पहला, भगवत नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभगवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण मन महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां अपराध है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। और 10वां और अंतिम अपराध, भगवत नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना है। भगवत नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है और सभी अपराधों का जड़ है। इसलिए प्रत्येक वैष्णव को चाहिए सावधानी पूर्वक जप कर सके ताकि जीवन का अंतिम गंतव्य शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। और जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। कृष्ण। तो हम अपने 13वां अध्याय को समाप्त करेंगे। 12वें अध्याय को समाप्त करेंगे। 13वें अध्याय को हम जल्दी से समाप्त करेंगे और फिर 14वें अध्याय को हम विस्तार से पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे शिला प्रभुपाद की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। तो हमने क्या क्या, किन किन बिंदुओं पर कल चर्चा किया। शास्त्रों का श्रवण, जो हम अभी 64 विधि हमने छठे अध्याय में पढ़ा है, उन 64 विधियों का विस्तार से हम सैद्धांतिक रूप से रूप गोस्वामी पाद हमें सिद्धांत समझाने के पश्चात उन सिद्धांतों को प्रमाणिक तौर पर शास्त्रों के आधार पर
उसको किस स्थापित करते हैं, और शिला प्रभुपाद उसको और विस्तार करके हमें अपने जीवन में कैसे व्यवहारिक रूप से उसको उनको व्यवहारिक रूप से उसको इस्तेमाल करना है, ताकि भक्ति जो क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञानम विज्ञानम संगीतम, यानी कि यत ज्ञात्वा माम अशुभात्, भगवान भगवत गीता में कहते हैं ये ज्ञान, और ऐसा विज्ञान है जिसको विज्ञान जिसको जीवन में व्यवहारिक रूप से उतारा जा सकता है। तो शास्त्रों का श्रवण, शास्त्र को श्रवण के बारे में हमने पढ़ा। क्यों शास्त्रों का श्रवण क्यों करना है? क्योंकि ये अपरुषय से आते हैं, ये पूर्ण है। शास्त्र हमारे जीवन के सभी कष्टों को मिटाने के लिए सक्षम है, पूर्ण है हर चीज, क्योंकि ये पूर्ण से आता है। ठीक है, तो हम शास्त्र को पढ़ते हैं तो क्या होता है, शास्त्र क्या है, अपरुषय है। अपरुषय मतलब कोई पुरुष द्वारा लिखा नहीं है। इस ब्रह्मांड के बाहर सबसे पहले इसको किसने कहा, शास्त्र किसने कहा, शास्त्र भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा। आदि कवये मुह्यंति यत सूर्य, श्रीमद् भागवतम में और वेदांत सूत्र में कहा गया है। सबसे सर्वप्रथम भगवान ने क्या कहा, अहम एवास, अहम एवास्म एवा, हम एवास एवास्म एवाकृत न अन्यत सत असत परम। ठीक है, तो भगवान ने ये कहा है कि ये सबसे पहला ज्ञान आदि मैंने ब्रह्मा जी को कहा, तो ये अपुरुष है। तो ये हमारे लिए हमें पूर्ण करता है, इसलिए शास्त्रों का श्रवण अनिवार्य है। मथुरावास बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। कल हमने से कई लोगों ने बोला कि क्या हम अपने घर को मंदिर बना सकते हैं, क्या मंदिर ही धाम है? बिल्कुल, मंदिर घर को मंदिर बना सकते हैं, और मंदिर भी धाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु हमें क्या करना है, इस 14 अध्याय में हम उस पर विस्तार से और चर्चा करेंगे। इस बिंदु को हम 14वें अध्याय में पहुंचेंगे तो बहुत विस्तार से चल करना है। ठीक है, भक्तों की सेवा करना, ये इस बिंदु पे हमने चर्चा किया। ठीक है, कृष्ण की पूजा तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उनके भक्तों की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, आराधनाम सर्वेशम विष्णु आराधनाम परम, ऐसा शिव जी कहते हैं देवी पार्वती से, आराधनाम सर्वेशम विष्णु आराधनाम परम, सभी आराधनाओं में विष्णु की आराधना परम है। ठीक है, लेकिन उससे भी परम क्या है, कदिया नाम समाचरम। ठीक है, उससे भी शिव जी खुद स्वयं कह रहे हैं पार्वती से, कदिया नाम समाचरम, यानी कि उनके भक्तों की सेवा करना उनसे भी परम है। ठीक है, आराधनाम सर्वेशम विष्णु आराधनाम। ठीक है, और तदीया नाम समाचारम, और उनसे भी सर्वश्रेष्ठ है उनके भक्तों की सेवा करना। ठीक, अपने पद के अनुसार भगवान की सेवा करना, जिसकी जो क्षमता है उसके अनुसार भगवान को, भगवान राजा है, और उनको राजा की तरह किस तरह एक प्रजा अपने राजा को, राजा का सेवा करता है, वो हम पे निर्भर करता है। ठीक है, कार्तिक में भक्ति करना, सभी त्योहारों में सबसे खास कार्तिक का मास है, तो उसकी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। तो कार्तिक मास में भक्ति करना, भगवान लीला संबंधित उत्सवों को मनाना, जो भी उत्सव आते हैं उसको बहुत उत्साहित रूप से मनाना। क्यों? क्योंकि भक्ति में ये हमें हमेशा उत्साहित रखते हैं। उत्साहात निश्चयात धैर्यात, ये तीन बहुत ही छह बहुत ही, जब अगला शास्त्र में जाएंगे तो दूसरा ही सबसे श्लोक है जहां पर रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि अगर भक्ति में उत्साहित रहना है तो इन 6 चीजों को बहुत अनिवार्य है। उत्साहित रहना, उत्साहित रहेंगे तो निश्चय रहेगा हमारा। ठीक है, किसी चीज को करने के लिए हम उत्साहित रहते हैं तो उसमें दृढ़ भी रहते हैं ना। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत् तत् कर्म प्रवर्तना, संग त्यागस्ततो वृते षड्भीर भक्ति, षड्भीर भक्ति प्रणश्यति, मतलब इस भक्ति के 6 सबसे मुख्य बिंदु हैं जिनको ऊपर उठाने के, भक्ति को अग्रसर करने के लिए 6 बिंदु आते हैं। ठीक है, इसके बाद
भगवान की सेवा करना, सर्वोच्च लाभ से सम्मानित सिर्फ मुक्ति के लिए नहीं, ठीक है। भगवान को किस लिए, अनासक्त विषयान यथार्थ निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। तो वैराग्य की ये 14 अध्याय में हम और विस्तार से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और भक्तों के बीच श्रीमद् भागवत का पाठ करना, क्यों? क्योंकि ये सभी शास्त्रों का सार है। कल हम उसमें देखा, हमने देखा निगम गल और गलितम फलम, ये पका हुआ फल है, हर शास्त्र का निचोड़ है। ठीक, अगर हमने भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पढ़ लिया तो हमें और कुछ पढ़ने के लिए और कुछ पढ़ने के लिए शेष बच नहीं जाता है, ठीक है। और लेकिन भक्तों के, ये इसमें एक मुख्य बिंदु है। क्या मुख्य बिंदु? भगवत श्रीमद् भागवत कहाँ पढ़ना है, भागवत कैसे पढ़ना है? भक्तों के बीच, भागवत सप्ताह करने वालों के बीच में नहीं, अभक्तों के बीच में नहीं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनके बीच में नहीं। जो श्रीमद् भागवत, श्रीला प्रभुपाद अपने कई तात्पर्यों में इस चीज को विस्तार से समझाते हैं। ये व्यवसायिक जो श्रीमद् भागवतम को व्यवसायिक रूप से उसका इस्तेमाल करता है अपने निजी जीविका उपार्जन के लिए, ऐसे लोगों से कभी भी श्रीमद् भागवतम नहीं सुनना है। और शास्त्रों में भी क्या कहा गया है, ये जब सांप, एक सर्प होता है ना, दूध क्या है? दूध निर्मल है, दूध जो है वो निर्मल है, लेकिन अगर उसी में सर्प ने उस दूध को पी लिया है तो वो विषैली हो जाती है, ठीक है। अवैष्णव मुखत गृणम, अब अवैष्णव मुखत गृणम पूतम हरि कथामृतम, अवैष्णव मुखद घृतम, अवैष्णव अवैष्णव मुखोदृत अवैष्णव मुखोदृणम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोष्टितम सर्पोष्टितम पया यथा। ये पद्म पुराण में कहा गया है कि अगर अवैष्णव से हम, अवैष्णव मुखोदृणम, उनके मुख से हम शास्त्र को पढ़ते हैं तो क्या होता है? हरि, किसके बारे में पढ़ते हैं अवैष्णव से? अवैष्णव मुखोदगृणम पूतम हरि कथामृतम, हरि की कथा को अवैष्णव से सुनते हैं तो क्या होगा? श्रवणम नहीं व कर्तव्यम, श्रवणम तो हमारा कर्तव्य है ही, हमको सुनना हमारा कर्तव्य है, लेकिन अगर हम अवैष्णव से सुनते हैं तो क्या होगा? सर्पोष्टिस्तम पयो यथा, वो वो उसी तरह विषैली दूध हो, दूध विषैली दूध, विषैला दूध हो जाएगा, जिसमें एक सांप, अगर वो उस सांप छू लेता है, ठीक उसी तरह अगर हम वैष्णव जो नहीं है, भक्त नहीं है, उनसे हमें कभी नहीं सुनना है, ठीक है। प्रगत भक्तों की संगति करना, ये यहाँ इस बिंदु पे हमारा हमने कल रोका था, ठीक है। ये दो बिंदु को करेंगे और 13वां अध्याय को हम बहुत ही, 13वां अध्याय हमने अब तक जो पढ़ा है उसका सार, ठीक है। चलो, हरे कृष्णा। अपने ग्रंथ को खोल लीजिए। प्रगत भक्तों की संगति करना, भगवत नाम का संकीर्तन करना, ये दोनों शेष करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 तव कृपामृतं तप्त जीवनम् कविदृढीरितं करुणनाशनम्। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 मंगलम श्रीमद् भागवतम कवि गृहन्ति ये भूमिराजन्। भगवत भक्तों की संगति विस्तार करें। अपने से कौन पढ़ना चाहते हैं, हैंड हाथ उठाएं, पढ़ें उसको। मैं अभी
बताता हूँ आपको क्या पढ़ना है। हरे कृष्ण। तो कल हमने भक्तों की सेवा के बारे में पढ़ा। आज भक्तों की संगति के बारे में पढ़ेंगे। बिना भक्त संग साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र का। कल हमने इस पे विस्तार से पढ़ा। तो लेकिन अभी हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और अंत में इसका निष्कर्ष के बारे में देखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। गीता माता। हरे कृष्ण गीता माता आप पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप जहाँ से पढ़ा रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु के बुक मेरे पास है। मैं कहाँ से ढूंढूं, आपसे कहाँ से पढ़ा रहे हैं? देखिए, प्रगत भक्तों की संगति 12वां अध्याय के अंतिम पृष्ठ पे चले जाइए। पृष्ठ संख्या 105। ठीक है, 105 में जाइए। आपके पास पुराना किताब है, नई किताब? देखिए नहीं, यहाँ पे तो मैंने लगा रखा है, आप उसको पढ़िए। वो तो हम पढ़ेंगे। हम सोच रहे थे कि आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं। प्रगत भक्तों की संगति, हरे कृष्ण। शुद्ध भक्तों के समाज में श्रीमद् भागवत के व्याख्या करने का महत्व शौनक मुनि ने नैमिषारण्य के सभा में सूत गोस्वामी की उपस्थिति में बतलाया था। सूत गोस्वामी संकल्प पूर्वक तथा नहीं दृढ़ता नहीं, पूर्वक हरे कृष्ण एक मंत्र के यहाँ से पढ़िए, बता बाएं से। ने पुष्टि की, श्री सुत गोस्वामी ने पुष्टि की थी। बाएं साइड से पढ़िए, 106 नंबर पृष्ठ संख्या। ने पुष्टि की थी कि यदि कोई क्षण भर के लिए भी भगवत भक्त की संगति करने का अवसर लाभ करता है, तो वह विशेष क्षण इतना मूल्यवान होता है कि स्वर्ग तक पहुंचाने वाले या भव सागर से मोक्ष दिलाने वाले पुण्य कर्म भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, जो लोग श्रीमद् भागवत के प्रति अनुरक्त है, उन्हें स्वर्ग जाने से मिलने वाले किसी लाभ या निर्विशेषवादियों द्वारा वांछित मुक्ति की कोई परवाह नहीं रहती। फलतः शुद्ध भक्तों की संगति दिव्य रूप से इतनी मूल्यवान होती है कि कोई भी भौतिक सुख इसकी समता नहीं कर सकता। हरे जी। कृष्ण माता, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर पढ़ा आपने। तो कितना सुंदर लिखा है। सूत गोस्वामी कह रहे हैं, जब सूत गोस्वामी ने पुष्टि की कि यदि कोई क्षण भर के लिए भी भगवत भक्त की संगति करने का अवसर लाभ प्राप्त करता है, तो वो विशेष क्षण इतना मूल्यवान होता है कि स्वर्ग तक पहुंचने वाला, भव सागर से मोक्ष दिलाने वाला पुण्य कर्म भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। देखिए, हम कोई सकाम कर्म भी करते हैं तो हमारे जीवन का कई लोग सकाम कर्म में बहुत सकाम कर्म करने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। क्यों? जीवन का क्या रहता है उनका उद्देश्य? स्वर्ग प्राप्ति। कई लोग मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। लेकिन सुध गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि भगवत अगर भक्तों की संग करें, कौन से भगवत? महाभागवत। ये वो परीक्षित महाराज, सुख मुनि जैसे भागवतों की संग। ठीक है। उसका उसका तुलना कैसे किया जा रहा है? तुल्या नाम लवे न स्वर्गम न पुनर्भवम, भागवत भक्त संगस्य मर्त्या नाम किम उताशिष। बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें सुत गोस्वामी बताते हैं, तुल्या नाम लवे न स्वर्गम न पुनर्भवम। अगर अगर कोई चीज की तुलना करें तो दो तीन चीजों को तुलना किया जा सकता है। ठीक है। स्वर्ग, मनुष्य अगर सतुगुण में रहता है तो क्या चाहता है? रजोगुण और तमोगुण छोड़ दीजिए, ये तो सतोगुण की बात हो रही है। जो व्यक्ति सतोगुण में है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है, ठीक है, उसके कई उद्देश्य हो सकते हैं। क्या उद्देश्य होता है? स्वर्ग की प्राप्ति, देवताओं की पूजा करता है, स्वर्ग की प्राप्ति। स्वर्ग की प्राप्ति की तुलना, और दूसरा किसकी तुलना? मुक्ति की प्राप्ति की तुलना। मुक्ति कौन चाहते हैं? जो सारे भौतिक जगत से तंग आ चुके हैं। नैति नैति सबको सब, अरे ये बहुत ही इसके सबको सबसे तंग आ चुके हैं। ठीक है। जो जो जिनको उनकी प्राप्ति की इच्छा है, स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा है, इसकी तुलना में शुद्ध गोस्वामी क्या कह रहे हैं? तुलिया नाम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम,
भगवत भक्त संगस्य मर्त्या नाम किमुताशिषा। तो उसकी तुलना में तो भगवत भक्तों की संगति जो है वो सर्वोत्कृष्ट है। मर्त्या नाम की मुताशिष है। जब स्वर्ग और मुक्ति से सर्वश्रेष्ठ है, तो इस भौतिक जगत में जो भौतिक इंद्र सुख की कामना करता है उसकी तो तुलना ही नहीं है। कितना सुंदर तुलना है। तुलना किससे कर रहे हैं? सतगुण वालों से तुलना कर रहे हैं सुख गोस्वामी। ठीक है, सतगुण वालों से तुलना कर रहे हैं। और भौतिक सुख की कामना करते हैं, जो घर बार परिवार सुख, इसकी तुलना करते हैं, वो तो तुलना में ही नहीं आता है। मर्त्या नाम की उताशिशा, ये तो मृत्यु लोक का है, उसका तो कोई तुलना ही नहीं। ठीक है। तो शिला प्रभुपाद इस्कॉन का निर्माण अपनी लीलाओं के द्वारा श्रीला प्रभुपाद क्या दिखाते हैं कि केवल भगवत भक्त महाभागवत की संगति की उन्होंने। ठीक है। उस महाभागवत की संगति, 3 घंटे की संगति, कल जो हमने चर्चा किया, श्री परम पूज्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का, वो 3 घंटा इस पूरे इस्कॉन को स्थापित करने के लिए कार्यरत था। इतना प्रभावशाली, इतनी शक्तिशाली है। साधु संग सर्व शास्त्र का लव मात्र थोड़ा सा भी क्षण भर में भी हो गया हमारा, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके मतलब कोई भी तरीका, ये जितने भी होते, इसीलिए इनको सुनना हमारे लिए बहुत ही, क्योंकि हम बहुत महाभागवतों को प्रत्यक्ष रूप में उनका संग नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं हम? हमारे लिए क्या कर्तव्य है हमारा? हम इनको सुने। क्यों? क्योंकि वो भी जो वाणी है, वाणी क्या है? उनकी शक्ति है। ठीक है। तो साधु संघ का बहुत ही महिमा है। इसके बिना हम आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। भगवत नाम का संकीर्तन। ठीक है। संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधता कृष्णा वर्ण तुषा कृष्णा संगोपांगा पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेध सा। कहने का क्या मतलब है? भगवान इस युग धर्म में, इस युग कलयुग का युग धर्म क्या है? कलयुग का युग धर्म है संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध सा। ठीक है, श्रीमद् भागवतम में कहा गया। चलिए ठीक है, इसको पढ़िए कोई, बहुत सुंदर है। हरे कृष्णा। गीता माता आप इसको कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्णा। भगवान नाम का संकीर्तन। श्रीमद् भागवत में 2.1.11 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे संकीर्तन का महत्व पर अत्यंत बल दिया गया है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बतलाते हैं, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन में पूरी तरह से अनुरक्त है, तो यह समझना चाहिए कि उसने परम सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली है। इसका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि अपने कर्मों के फल की इच्छा रखने वाले कर्मी परम पुरुष से तादात्म्य की इच्छा रखने वाले ज्ञानी तथा योग सिद्धियों की इच्छा रखने वाले योगी जन महामंत्र के कीर्तन मात्र से समस्त सिद्धियों के फल प्राप्त कर सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी हरे कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी निर्णीतम शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है यह पहले ही निश्चित हो चुका है। वे मुक्त आत्मा थे, अतएव किसी ऐसी बात को स्वीकार नहीं कर सकते थे जो निर्णयात्मक ना हो। अतएव सुखदेव गोस्वामी बलपूर्वक कहते हैं कि इस निष्कर्ष पर पहले ही पहुंचा जा चुका है कि जिसने ऊपर से पढ़िए संकल्प पूर्वक, दाहिने साइड में 107 की पृष्ठ संख्या 107, ये पढ़िए माता। मैं अंडरलाइन किया, जो आप पढ़िए। हाँ जी 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 हाँ। संकल्प पूर्वक तथा दृढ़ता पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र के संकीर्तन
की अवस्था प्राप्त कर ली है, उसे कर्म, ज्ञान तथा योग के अग्नि परीक्षाओं में खरा मान लेना चाहिए। हरे कृष्ण माता, इसी हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो हरे इसको इसको समझते हैं कि सुखदेव गोस्वामी, शिला प्रभुपाद के एक एक अक्षर, एक एक अनुच्छेद, एक एक वाक्य शास्त्र के द्वारा अनुमोदित है। ठीक है, क्या लिख रहे हैं शिला प्रभुपाद कि श्रीमद् भागवतम 2:1-11, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, संकीर्तन के महत्व पर अत्यंत बल दिया गया है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताते हैं, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन में पूरी तरह से अनुरक्त है तो यह समझना चाहिए कि उसने परम सिद्धावस्था प्राप्त कर ली है। अगर नहीं भी है, अगर नहीं भी है, पूरी तरह से अनुरक्त, कुछ चाहता है, उसके लिए भी ये काम करता है। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार दी, तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुष परम। ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, जिसका उल्लेख है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति अगर अकामो मतलब मुक्ति की कामना करता है, अकामो सर्व काम मतलब सकाम कर्म, स्वर्ग की प्राप्ति की भी कामना करता है। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार दी, ठीक है, मोक्ष का मुक्ति की कामना करता है, अब भगवान की भक्ति की कामना करता है, कोई सकाम कर्म की कामना करता है। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार भी, तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुषा परम। कोई भी हरिनाम का अगर आश्रय लेता है तो ये हरिनाम इतना शक्तिशाली कि पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नाम में, ठीक है, ये इतना शुद्ध है, इतना कि ये किसी भी अवस्था में प्रभावशाली है, किसी भी अवस्था में प्रभावशाली है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको सोचिए कि किसी भी अवस्था में प्रभावशाली, और अगर हम नियमों का पालन करने लग गए हैं तो इसकी शक्ति कितना कितना दुगना बढ़ जाएगा। कोई मेडिसिन हम खाते हैं, कोई दवाई हम अगर खाते हैं, और वो इतना प्रभावशाली दवाई है कि आ, वो अपना प्रभाव करता है, लेकिन डॉक्टर जो खाने की प्रक्रिया बताते हैं उसको अगर हम नहीं निभाते हैं, ठीक है, डॉक्टर कोई दवाई देता है, कल भी इस पे चर्चा हुई, डॉक्टर कोई दवाई देता है तो साथ में ये भी लिखता है कि इसको इस समय खाइए, इसको इस समय खाइए। हो सकता है कई बार हम उसको भूल जाते हैं और उस समय खाते नहीं हैं, फिर भी दवाई तो अपना कुछ ना कुछ कार्य तो करता है, पूर्ण रूप से कार्य नहीं करता हो लेकिन कुछ ना कुछ कार्य करता है। सोचिए, अगर वो हम सही समय पे दवाएं जो हमें चिकित्सक बताते हैं, अगर सही समय पे खाएं तो उसका प्रभाव कितना शक्तिशाली होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह हरिनाम किसी भी अवस्था में शक्तिशाली है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृता स्वादनम, इसका पूर्ण अमृत का स्वाद लेने के लिए यह हरिनाम सक्षम है। परम विजय थे, ठीक है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, सक्षम है। परंतु अगर हम इसको केवल और केवल अपने गुरु ने हमारे लिए जो भी प्रिस्क्रिप्शन दे रखा है, जो भी नियम दे रखे हैं कि नाम अपराध नहीं करना है, वैष्णव अपराध नहीं करना है, ठीक है, तो और गुरु की आज्ञाओं का पालन करना है, तो नाम का शक्ति पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नाम, फिर कुछ नहीं, बहुत शक्तिमान है। ठीक है, तो 13वें अध्याय में हम चलते हैं। 13वां अध्याय क्या है? भक्ति के 5 प्रबल रूप, जो 64 विधि श्लोक रूप गोस्वामी पाद ने हमें बताया, उनमें हमने सभी पढ़ लिया है। अब इसका सार है, सार मतलब अब तक हमने 12वें अध्याय में जो भी पढ़ा है उसको वो सारांश में श्रील प्रभुपाद हमें समझाएंगे 13वें अध्याय में क्या क्या है। साधु संग, नाम संकीर्तन, भगवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मूर्ति, अर्चाय सेवानी, ये 5 चीजें मुख्य हैं। हमने उन सब चीजों को पढ़ लिया। ठीक है, पहला क्या है? साधु संग, साधु के संग करना, वो हमने भी देखा। दूसरा क्या है? नाम संकीर्तन, नाम का आश्रय लेना। तीसरा क्या है? भागवत सर श्रवण, निगम गल पत्रूर गलितम फलम, ठीक है,
तो भागवत का नियमित रूप से रोजाना पठन करना, सुनना, पठन करना। चौथा क्या है? चौथा क्या है? मथुरा वास करना, इसको भी हमने देख लिया। और पांचवा क्या है? शिव मूर्ति अर्चाए सेवन। अर्चा विग्रह अपने घर में जो है उनको, या फिर कहीं भी अर्च विग्रह, अगर मंदिर के अर्च विग्रह हैं तो आपको, आप जहां भी जाते हैं उस अर्च विग्रह के साथ एक संबंध जोड़ना है, उनसे बात करना है, उनसे संबंध जोड़ना है। ठीक है, तो ये मुख्यतः है। 13वां अध्याय आप लोग स्वतः पढ़िए, लेकिन इसमें एक कुछ मुख्य बिंदु है जिसको हम पढ़ेंगे। दो अनुच्छेद जहां से मैंने मार्क किया है, ये 3 पैराग्राफ पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, एक मिनट, कौन पढ़ना चाहते हैं? अमरेंद्र कुमार प्रभु, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्ण, पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि यदि कोई अपने घर में पूजा करने से भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह या श्री मूर्ति के प्रति अनुरक्त है, तो वह तथाकथित मित्रता, प्रेम तथा अपने संबंधों को भूल जाएगा। इस तरह हर गृहस्थ का कर्तव्य है कि भगवान के अर्चा विग्रह को अपने घर में स्थापित करके अपने परिवार वालों के साथ पूजा करना शुरू कर दे। इससे क्लबों, सिनेमा घरों तथा नृत्य आयोजनों में जाने तथा धूमपान, मद्यपान जैसे अवांछित कार्यों से प्रत्येक मनुष्य को मुक्ति मिल जाएगी। यदि घर अर्चा विग्रह की पूजा पर बल दिया जाए तो ऐसी सारी व्यर्थ की बातें भूल जाएंगी। श्रील रूप गोस्वामी आगे लिखते हैं, हे मूर्ख मित्र, मेरे विचार से तुमने मंगलप्रद श्रीमद् भागवत को पहले से थोड़ा बहुत सुन रखा है, जिसमें सकाम कर्मों, आर्थिक विकास तथा मुक्ति के फलों के आकांक्षाओं की बुराई की गई है। अब निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के कृष्ण लीला विषयक श्लोक तुम्हारे कानों से धीरे धीरे प्रवेश होकर तुम्हारे हृदय में जाएंगे। आप लोग सब जो पढ़ रहे हैं, अमरेंद्र प्रभु, अ, आप लोग सभी लोग ध्यान पूर्वक ये 2 छंद को सुनिए। और आप सबसे पूछूंगा कि रूप गोस्वामी पाद ने ये अभी जो आने वाला है वो, उसमें कुछ चीज को आपको, कुछ बिंदु को नोट करना है कि वो बिंदु कैसा है। अब तक आपने वैसी बिंदु नहीं पढ़ी होगी जो अभी रूप गोस्वामी पाद जिन टिप्पणियों के साथ वो लिख रहे हैं। चलिए आगे पढ़िए, तुम पढ़िए। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि जब तक मनुष्य में कर्म कांडों, आर्थिक विकास तथा ब्रह्म से तादात्म्य में मुक्ति से के सकाम फलों को कूड़े के समान निकाल कर बाहर फेंकने की योग्यता नहीं आ जाती, तब तक वह श्रीमद् भागवत को नहीं समझ सकता। भागवत में भक्ति का एकांतिक वर्णन हुआ है। जो व्यक्ति त्याग की भावना से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करता है, वही 10वें स्कंद में वर्णित भगवान की लीलाओं को समझ सकता है। दूसरे शब्दों में, जब तक किसी में श्रीमद् भागवत के लिए स्वतः उत्पन्न आकर्षण न हो, तब तक इस 10वें स्कंद की कथाओं को यथा रासलीला को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का यथा रूप में आस्वादन करने के लिए शुद्ध भक्ति का होना आवश्यक है। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पे रोकता हूँ, आप बने रहिए। यहाँ पे रोकता हूँ, फिर समझा देता हूँ। ये शिला प्रभुपाद अपने कई तात्पर्य में लिखेंगे। जब भी श्रीमद् भागवतम कोई भी पढ़ता है तो 10वां स्कंद, हालांकि वो 10वां जो स्कंद है सबसे विस्तार है और सबसे गुह्य है, यानी कि सबसे गुह्य तत्व है पूरे श्रीमद् भागवतम में, जिसमें रासलीला का वर्णन हुआ है। ठीक है, तो कई लोग चाहते हैं कि 10वें स्कंद को बिना नवे 9 कैंटो के पढ़े बिना, स्कंद के पढ़े बिना 10वें स्कंद का पढ़ना, वो शिला प्रभुपाद
बिल्कुल मना करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आचार्यगण, कभी भी आपने नहीं सुना होगा, चैतन्य महाप्रभु ने सार्वजनिक रूप से कभी भी रासलीलाओं का चर्चा नहीं किया। आप अगर आप शिला प्रभुपाद के लेक्चर सुनते हैं, शिला प्रभुपाद ने रासलीलाओं को कभी चर्चा नहीं किया, कभी कुछ भी सार्वजनिक पब्लिक में कभी भी 10वें स्कंद पे बहुत कम उन्होंने बोला। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो केवल और केवल जब तक शुद्ध भक्त के स्तर पे नहीं कोई व्यक्ति आ जाता है, तब तक 10वें स्कंद को समझना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए क्रम अनुसार पहला कैंटो, दूसरा कैंटो, तीसरा कैंटो, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, जब तक क्रम अनुसार उसको अच्छे ढंग से न पढ़ लिया जाए, तब तक 10वें स्कंद में जाना शिला प्रभुपाद बिल्कुल उसको निषेध करते हैं, नहीं पढ़ना चाहिए उसको। ठीक है, हम समझ ही नहीं पाएंगे। ओके, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ प्रभु, अभी आ रहा है, बहुत ही सुंदर आ रहा है, पढ़िए। शिलारूप गोस्वामी के उपयुक्त दो श्लोकों में कुछ रूपकात्मक उपमाएं पाई जाती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से भौतिकतावादी समाज, मैत्री तथा प्रेम की संगति की भर्त्सना करती है। लोग सामान्यतया समाज, मैत्री तथा प्रेम के प्रति आकृष्ट होते हैं और इन भौतिक कलमशों को विकसित करने के लिए बृहद आयोजन तथा प्रयास करते हैं। किंतु राधा तथा कृष्ण की श्री मूर्तियों का दर्शन भौतिक संगति के ऐसे प्रयासों को भुलाने के लिए होता है। रूप गोस्वामी ने अपना यह श्लोक इस तरह रचा है, मानो ऊपर से वे मैत्री तथा प्रेम की भौतिक संगति की प्रशंसा कर रहे हों तथा श्री मूर्ति या गोविंद के दर्शकों की निंदा कर रहे हों। यह रूपकात्मक अलंकार इस तरह रचा जाता है कि जिन वस्तुओं की प्रशंसा की जानी है उनकी निंदा हो जाती है, और जो निंदनीय है उनकी प्रशंसा हो जाती है। इस श्लोक का असली भाव यह है कि यदि कोई भौतिक मैत्री, प्रेम तथा समाज की बेहूदगी को भुलाना चाहता है तो उसे गोविंद के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण तो प्रभु। ये आपने पढ़ लिया। अब हम, आपने पढ़ लिया शिला रूप गोस्वामी पाद ने क्या लिखा है। ये अलंकारिक रूप से उन्होंने विपरीतार्थ मूड में श्लोक लिखा जाता है। अब पढ़िए ये पहला दो श्लोक, पहला दो अनुच्छेद। ठीक है, ये पढ़िए। शिलारूप गोस्वामी ने बतलाया है कि 5 प्रकार के भक्ति कार्य, मथुरावास, भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा, श्रीमद् भागवत का पाठ, भक्त की सेवा तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन, ये इतने प्रबल हैं कि इनमें से किसी भी एक के साथ थोड़े से अनुराग से नव दीक्षित में भी भक्ति भाव विकसित हो सकता है। शिलारूप गोस्वामी ने भगवान या अर्चा विग्रह की पूजा के विषय में जो श्लोक लिखा है उसका अर्थ निम्नलिखित है। हे मित्र, यदि आपको जब भी इस भौतिक जगत में अपने मित्रों की संगति का आनंद उठाने की इच्छा है तो आप केसी घाट, वृंदावन में स्नान घाट के तट पर खड़े कृष्ण के स्वरूप को मत देखना। वे गोविंद कहलाते हैं और उनकी आंखें अत्यंत मोहक है। वे बांसुरी बजा रहे हैं और उनके सिर पर मोर पंख है। उनका सारा शरीर आकाश की चांदनी से प्रकाशित हो रहा है। हरे कृष्ण प्रभु। पढ़ा आपने, कितना सुंदर है। और आगे पढ़िए। देखिए, वो विपरीत अलंकार के रूप में रूप गोस्वामी पाद समझा रहे हैं कि वो, अगर तुमको आकर्षित, अगर आप मित्रों का आनंद लेना चाहते हैं तो वहां मत जाना जहां पर श्री कृष्ण है। नहीं तो अगर उनसे आकर्षित हो जाओगे तो मित्रों के साथ अपना आकर्षण भूल जाओगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए प्रभु, अगला अनुच्छेद पढ़िए। शिलारूप गोस्वामी ने भगवान, नहीं नहीं, थर्ड, तीसरा तीसरा इस इस श्लोक का श्लोक। तात्पर्य यह है कि यदि कोई अपने घर में पूजा करने से भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह या हाँ श्री चलिए, मूर्ति ये हो गया, ये हमने पढ़ लिया। तो क्या निवृत्त है, है पढ़ लिया प्रभु, तो ये पढ़ लिया हमने। जी पढ़िए क्या? जी जी। तो ये बहुत ही सुंदर, इसको अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद जो श्लोक का वर्णन कर रहे हैं, ये श्लोक अगर चाहिए तो अगले सत्र में मैं श्लोक सुनाऊंगा आपको। तो जो श्लोक का वर्णन कर रहे हैं,
उसमें अलंकार इतना ज्यादा, इतना अलंकारिक है, जो तीसरे में लिखा गया है ना, ऋग गोस्वामी ने उपर्युक्त 2 श्लोकों में कुछ रूपकात्मक उपमाएं पाई जाती हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से भौतिकवादी समाज, मैत्री तथा प्रेम की संगति की भर्त्सना करती है। भर्त्सना करती है, लेकिन उसमें प्रेम छुपा है। वहां मत जाइए, वहां तो कृष्ण है। अगर उनसे आकर्षित हो गए तो आप भौतिक चीजों को आप छोड़ देंगे, जिसका आपका मुख्य आकर्षण आज की तारीख में है। ऐसा करके बहुत सारी चीजों को वो बताते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य चीज है, इस मुख्य बिंदु है, और इसी पे सारा चर्चा है। अच्छे से इसको पढ़िए, इस अध्याय को। ये अध्याय हमने अभी तक जो 12वें अध्याय में पढ़ा है, उसी का सार है। तो कुछ मुख्य बिंदु को हम, और इसमें और कुछ पढ़ने है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करने मात्र से मनुष्य को उन सिद्धियों को पाया जा सकता है जिनकी भक्ति के अभ्यास से प्राप्त किया जाए। ठीक है, तो 5 मुख्य 64 विधियां बताएं शिला प्रभुपाद, रूप गोस्वामी पाद ने। उसमें 5 मुख्य हैं। ठीक है, 5 वैसे तो सारे मुख्य हैं, लेकिन सार क्या है? 5 सबसे साधु संग करना, नाम का शरण लेना, भागवत का, श्रीमद् भागवतम का रोजाना भक्तों के द्वारा श्रवण करना, चौथा धामवास करना, और अंत में अपनी अर्च विग्रह की सेवा करना। ये मुख्यतः है, और सिद्धांतिक रूप से आप इसको 13वें अध्याय को और विस्तार से पढ़िए। 14वां अध्याय ये बहुत महत्वपूर्ण है, और वो हमारी जितनी भी शंकाएं हैं कि हमें ये पालन करना चाहिए, नियम पालन करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, नियम हमारे लिए क्या कार्यरत साबित होते हैं, वो भक्ति की पात्रता। तीसरे अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? भक्ति के लिए पात्रता। ठीक है, अभी क्या है? भक्ति की पात्रता। ठीक है, तो ये तीसरा और 14वां अध्याय में फर्क है। वो भक्ति करने के लिए कोई पात्रता नहीं चाहिए थी, हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा। लेकिन भक्ति की क्या पात्रता है, भक्ति की क्या योग्यता, ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। और अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको किस तरह से हम, शिला प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन हमें दे रहे हैं, हमें बताएंगे, निर्देश देंगे कैसे हमें करना है इन चीजों को। ठीक है, इसको पढ़िए। कोई ये हम बहुत ही एक एक शब्द बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे इस अध्याय को। हो सकता है हमें 1-2 दिन और लगे, केवल 2 या 3 हाथ उठते हैं पढ़ने के लिए। आप लोग हैंड रेस कीजिए पढ़ने के लिए। इंद्र सिंह, अधिकारी प्रभु, और भी हैंड रेस कीजिए। इसमें एक एक शब्द हम पढ़ेंगे। आप लोग सब ग्रंथ खोल लीजिए, और ग्रंथ खोल के पढ़िए। चलिए कैसे में पढ़िए, पढ़ना है? शुरू से पढ़िए तो। हरे कृष्ण जी। कुछ विद्वानों की संस्कृति है कि भक्ति तक पहुंचने में ज्ञान तथा त्याग महत्वपूर्ण कारक होते हैं, किंतु वस्तु स्थिति यह नहीं है। वस्तु ज्ञान तथा त्याग का अनुशीलन जो कृष्ण भावनामृत के पांव जमाने के लिए अनुकूल होता है, भले ही आरंभ में स्वीकार कर लिया जाए, किंतु अंततः उसका विस्तार करना पड़ सकता है, क्योंकि भक्ति यदि आश्रित है तो केवल सेवा भाव या सेवा की इच्छा पर, अन्य किसी पर नहीं। उसे निष्ठा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। पटु भक्तों का में है कि मानसिक चिंतन, ज्ञान तथा योगाभ्यास की क्रमिक अवस्था तपस्या भवबंधन से छोड़ने के लिए अनुकूल हो सकती है, किंतु उसे हृदय अधिक कठोर बनाना जाता है। ये भक्ति की उन्नति में बिल्कुल सहायक नहीं हो सकती। अतएव ये विधियां भगवान की प्रेमा भक्ति करने के लिए के अनुकूल नहीं है। वस्तुतः कृष्ण भावनामृत अर्थात स्वयं भक्ति की भक्तिमय जीवन में प्रगति करने का एकमात्र उपाय है। भक्ति परम है, यह कार्य तथा कारक दोनों है। भगवान सबू के कारक तथा कार्य हैं, और उन ब्रह्म परम तक पहुंचने के लिए भक्ति योग अपनाना पड़ता है, क्योंकि भक्ति ही परम है। हरे कृष्ण। क्या समझते हैं प्रभु इंद्र सिंह प्रभु? अभी 2 अनुच्छेद पढ़ा। अभी सबसे मैं पूछूंगा, ये 2 अनुच्छेद से
क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग है, क्या हम समझते हैं? अभी तक हमने इसको दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय में विस्तार से पढ़ा है। क्या बताना चाह रहे हैं गुरु शिला प्रभुपाद इन दो अनुच्छेदों में? भक्ति की क्या पात्रता है? दो अनुच्छेद में तीन विषयों पर चर्चा हुई है। क्या है? ज्ञान, वैराग्य और चौथा, तीसरा क्या है? भक्ति सेवा। तो इन तीनों का आपस में क्या संबंध है इन दो अनुच्छेदों में? ज्ञान मतलब भगवान के बारे में पढ़ना और शास्त्रों के माध्यम से भगवान को जानना, ज्ञान। ठीक है। त्याग, मुक्ति की कामना, जो हमने छठे श्रीमद् भगवत गीता का छठा अध्याय है, त्याग। ठीक है, मुक्ति की कामना जो करता है। और भक्ति में क्या संबंध बताया गया, बताएं। इंद्र सिंह प्रभु, आपने अभी दो अनुच्छेद पढ़े। नेक्स्ट जी। हरे कृष्ण प्रभु। और जी आप बता दीजिए, मेरा समझा नहीं पाऊंगा अभी स्टेप्स। ओके, ठीक है। कोई और समझाना चाहें? भक्ति की पात्रता हमने अभी क्या पढ़ा? कुछ विद्वानों को संस्तुति है कि भक्ति तक पहुंचने में ज्ञान तथा त्याग का महत्वपूर्ण कारक होता है, किंतु वस्तु स्थिति यह नहीं है। वस्तुतः ज्ञान या त्याग का अनुशीलन जो कृष्ण भावनामृत में पांव जमाने के लिए अनुकूल होता है, भले ही प्रारंभ में स्वीकार कर लिया जाए, किंतु अंततः उनका तिरस्कार करना पड़ सकता है। कहने का मतलब ये है कि भक्ति किसी भी दूसरे योग पे निर्भर नहीं करती, ज्ञान योग पे निर्भर नहीं करती, वैराग्य ध्यान योग पे निर्भर नहीं करती, सकाम कर्म योग पे निर्भर, किसी योग पे निर्भर नहीं करती। भक्ति केवल और केवल भक्त्या माम अभिजानाति यावञ्च अस्मिन् तत्त्वतः, केवल और केवल सेवा से ही प्राप्त हो सकता है। ठीक है, ज्ञान पे निर्भर नहीं करता है। तो ये सब सिद्धांत को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तीसरा तीसरा पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। नैना हरे पांडा कृष्ण। मता पढ़िए। नैना पांडा मता पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता में की है। मुझे भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। गीता में अपने उपदेश के प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, अतः मैं तुम्हें इस रहस्य की शिक्षा दूंगा। वैदिक ज्ञान का अर्थ है अंततोगत्वा परमेश्वर को समझना और उनके धाम में प्रवेश करने की विधि है भक्ति। सभी प्रामाणिक शास्त्रों ने इसे स्वीकार किया है। ज्ञानी लोग भक्ति योग की उपेक्षा करते हैं और दार्शनिक खोज में अन्यों को परास्त करने के प्रयास मात्र से भक्ति भाव उत्पन्न नहीं कर पाते। श्रीमद् हरे भागवत कृष्ण, भाग हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। तो इस अनुच्छेद में उस चीज को, तथ्य को भगवत गीता के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। शिला प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे कि ज्ञान, भक्ति किसी पे निर्भर नहीं करती, किसी योग पे निर्भर नहीं करती भक्ति। ठीक है। शुरू में हो सकता है तो आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि नहीं, हम फिर श्रीमद् भागवतम क्यों पढ़ें, हम भगवत गीता क्यों पढ़ें? अगर ज्ञान लेने से भक्ति पर निर्भर नहीं है, तो हम इसको अध्ययन क्या करने का क्या इसका महत्व है? क्योंकि हम इसको पढ़ने से क्या होगा, हम भगवान और उनकी लीलाओं के को जानेंगे और उनसे प्रेम विकसित होगा। परंतु परंतु भक्ति इस पे निर्भर नहीं करती। भक्त्या माम अभिजानाति यावञ्च अस्मि तत्वतः। ठीक है। जब अर्जुन को भगवत गीता भगवान ने सुना दिया, ठीक है, और इसके बाद उन्होंने क्या, इसके बाद बोला
तुम्हारा जो इच्छा है वो करो। मैंने सारा तुमको यह इदम परमं यह मैं सारे तुमको ये गुहिया जो बातें हैं सारे सभी चीजें तुमको मैंने बता दी है। अब तुम्हारी इच्छा जो है वो करो। तो अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया थी? अर्जुन ने क्या बोला? अर्जुन ने बोला, नष्ट मोहो स्मृति लब्धा तद प्रसादात में अच्युत। मेरा अब सब मोह दूर हो गया है। अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, ठीक है। शास्त्रों का ज्ञान था, फिर भी भटक गए थे, फिर भी अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे, जिस कर्तव्य के लिए उन्होंने 13 वर्ष एक युद्ध के लिए 13 वर्ष लगाया था युद्ध की तैयारी के लिए। तो नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात में अच्युता। तत्प्रसादात, आपके आपके आश्रय के कारण, आपके अनुकंपा के कारण, आपके दया के कारण मुझे मेरे सारे मोह जो है वो नष्ट हो गए। नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात में अच्युता। ये तो हो गया है। अब मेरा मोह तो दूर हो गया है, लेकिन मोह दूर होने के बाद क्या करना है? मोह करिष्ये तब वचनम तवा। आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा, ठीक है। ये है बात, ठीक है। तो भक्ति किसी चीज पे निर्भर नहीं करती, ज्ञान वैराग्य किसी चीज पे निर्भर नहीं करती। ये यहाँ से पढ़िए, नैना पांडा मत, आगे पढ़िए। ये बहुत 14 जी प्रभु अध्याय जी। हमारे लिए, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ही हमें अच्छे से पढ़ना है, एक एक शब्द। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, इसके आगे 11, 20, 32 और 33 उद्धव को उपदेश देने हुए भगवान कहते हैं, हे मित्र, मेरे भक्तों को सकाम कर्म, तप, दार्शनिक ज्ञान के अनुशीलन, वैराग, योगाभ्यास, दान तथा अन्य समस्त पुष्प कर्म के पुण्य कर्म में प्राप्त होने वाले लाभ स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इन भक्तों को सारी वस्तुएं उपलब्ध रहती है, फिर भी वे मेरी भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। यदि कोई भक्त किसी भौतिक लाभ की तथा स्वर्ग प्राप्ति का कोई आध्यात्मिक लाभ जैसे वैकुंठ की प्राप्ति की इच्छा करना भी है, तो मेरी अहेतुक कृपा से उसकी इच्छाएं सरलता से पूर्ण हो जाती है। वस्तुतः ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत विकसित हो जाते पर भी भौतिक भोग के प्रति लिप्त रहता है, प्रामाणिक गुरु के आदेशानुसार नियमित भक्ति करते रहते पर ऐसी मनोवृत्ति से शीघ्र ही छुटकारा पा लेता है। हरे कृष्ण। तत्पश्चात हरे हाँ, कृष्ण। ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए। जी प्रभु जी। तत्पश्चात श्रील रूप गोस्वामी की संतुष्टि है कि मनुष्य को संस्तुति चाहिए संस्तुति कि संस्तुति, हाँ, संतुष्टि नहीं, संस्तुति। संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वो भौतिक इंद्रिय भोग में लिप्त न होकर कृष्ण से संबंधित हर भोग्य वस्तु को ग्राह्य समझे। उदाहरणार्थ भोजन करना आवश्यक है और हर व्यक्ति अपने स्वाद इंद्रियों की तुष्टि के लिए सुस्वादु व्यंजन चाहता है। अतएव इस दशा में अपनी जीव को नहीं अपितु कृष्ण की तुष्टि के लिए कुछ सुस्वादु व्यंजन बनाकर कृष्ण को अर्पित किए जा सकते हैं। तब यह वैराग्य है। व्यंजन बनाए जाए, लेकिन तब तक उन्हें कृष्ण को अर्पित न कर लिया जाए, उन्हें भोजनार्थ ग्रहण न किया जाए। ऐसे किसी भी वस्तु का जो कृष्ण को अर्पित न की गई हो, परित्याग
करने का व्रत ही वास्तव में वैराग है। ऐसे वैराग है ही मनुष्य अपने इंद्रियों की भोग को पूरा कर सकता है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण। तो जो अंतिम अनुच्छेद है, इसको श्लोक के माध्यम से समझाइए। कोई हैंड रेस करे और श्लोक के माध्यम से समझाए। क्या लिखा हुआ है दोबारा अच्छे से पढ़ लीजिए। और एक श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, रोजाना पढ़ते हैं, और 4 मुख्य श्लोकों में से एक है। तत्पश्चात श्री रूप गोस्वामी पाद की संस्तुति के मनुष्य को चाहिए कि वो भौतिक इंद्र भोग में लिप्त न होकर कृष्ण से संबंधित हर भोग्य वस्तु को ग्राह्य समझे। उदाहरणार्थ भोजन करने आवश्यक है और हर व्यक्ति अपने स्व इंद्रियों की तुष्टि के लिए सुस्वादु व्यंजन चाहता है। अतएव इस दशा में अपनी जीव की नहीं अपितु कृष्ण की तुष्टि के लिए कुछ सुस्वादु व्यंजन बनाकर कृष्ण को अर्पित किया जा सकता। जब वह वैराग्य है व्यंजन बनाए जाएं, लेकिन जब तक उन्हें कृष्ण को अर्पित न कर लिया जाए उन्हें भोजनार्थ ग्रहण न किया जाए। ऐसी किसी भी वस्तु को जो कृष्ण को अर्पित न की गई हो परित्याग करने का व्रत ही वास्तव में वैराग्य है। ऐसा वैराग्य से मनुष्य अपनी इंद्रियों की मांग को पूरी कर सकता है। तो ये हम समझाइए, 2 वैराग्य है। एक संन्यास, जो भौतिक इंद्रियों से छुटकारा है। दूसरा जो वैराग्य की बात कर रहे हैं अभी, संन्यास का क्या मतलब है, वैराग्य का क्या मतलब है, ये हमारा कौन सा श्लोक है जो हमें समझाता है। जी सुधीर प्रसारी प्रभु, कौन सा श्लोक है प्रभु, बताइए। प्रभु जी श्लोक तो नहीं मालूम, लेकिन ये है कि वैराग्य मतलब 2 तरह के होते हैं कि जैसे एक आदमी कहता है कि सब कुछ छोड़ो चलो हरिद्वार, तो वो नहीं अपनाना है। हमें वास्तव में जल में रहकर कमल के पत्ते से की तरह विलग रहना है। तो सब कुछ मतलब उसमें रह के भी संसार में अपनाना है, लेकिन कृष्ण भावना भावित होके कार्य करना है। तो हम उसमें रह के भी जब भगवान से हर चीज को जोड़ देंगे तो वो युक्त वैराग्य बन जाएगा। ये मतलब उसका है। बिल्कुल वैसे श्लोक नहीं मालूम प्रभु जी। बिल्कुल ठीक है। प्रभु ने ठीक से समझा है, परंतु इसको और नवीन त्यागी प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी जो पहला श्लोक पढ़ते हैं वही है, जैसे अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान चौथा कर्मा। श्लोक, चौथा श्लोक अन्य विलासिता शून्यम। पहला और दूसरा श्लोक शुद्ध भक्ति को परिभाषित करते हैं। अंतिम श्लोक जो है वो युक्त वैराग को परिभाषित करता है, जिसके बारे में अभी चर्चा हो रही। वो भी मैं बता दिया। बताइए चौथा श्लोक कौन सा था तो प्रभु जी याद नहीं है मेरे को एग्जैक्टली है। कि क्या। अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुंजतः निर्बंध कृष्ण। देखिए एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। अनासक्त विषयान, विषयों से अनासक्त होकर युक्त वैराग किसको कहा जाता है। ठीक है, 2 वैराग्य जो सुधीर प्रसारी प्रभु ने अभी समझाया, उन वैराग्य को कैसे समझें। पहला वैराग ये समझ लेते हैं जिसको युक्त वैराग प्रसारी प्रभु ने अभी हमें समझाया। क्या है वो, अनासक्त विषयान, उस किसी भी विषय से आसक्त ना होकर, अनासक्त विषयान यथारूम उपयुंजतः, उसको प्रयोग में लाना। ठीक है, किसी भी वस्तु से आसक्त नहीं होकर उसको प्रयोग में लाना। लेकिन प्रयोग में क्या चीज के लिए लाना, किस चीज के लिए लाना, दूसरे के लिए, परिवार के लिए लाना, क्या नहीं। निर्बंध कृष्ण संबंध है, कृष्ण के संबंध में वो चीज को प्रयोग में लाना। निर्बंध कृष्ण संबंध है, युक्त वैराग्य उच्यते, इसको वैराग्य कहा जाता है। जिसके बारे में जिस अनुच्छेद में अभी रूप गोस्वामी पाद हमें समझा रहे हैं। खाना अगर खाना है, सुस्वादु भोजन बनाना है, भगवान को सुस्वादु क्यों, सुस्वादु भोजन बना करके खिलाइए। इससे क्या होता है, इससे हमारी इंद्रियां जो हैं वो उस इंद्र भोग की चीजों से हट जाते हैं। अब जैसे एक माँ है जो अपने छोटे शिशु को प्रसन्न करने के लिए क्या करती है, अपना सब कुछ त्याग देती हैं और ऐसा सोचती है कि उसको जो पसंद आएगा वही बनाएंगे खाना खाने के लिए। ठीक है, तो उसमें वो सारी इंद्र भोग की वस्तु त्याग दी है उन्होंने। दूसरा त्याग क्या है, दूसरा त्याग, चलिए और 2-3 लोगों से पूछते हैं। अमरेंद्र प्रभु आप बताइए। युक्त वैराग तो समझ लिए, और वैराग जो संन्यास जो हमें समझ में आता है भौतिक चीजों से वैराग लेना, उसकी
उसको क्यों निषेध किया जाता है शास्त्रों में, जिसके बारे में अभी सुधीर प्रसारी प्रभु वो बता रहे थे क्या, हमने क्या पढ़ा कि भक्ति सेवा, भक्ति जो है ज्ञान योग और वैराग्य योग, कौन सा वैराग्य में, वो वाला युक्त वैराग्य वाले में से निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो ये कौन सी वैराग्य की बातचीत हो रही है, क्यों नहीं हमें हरिद्वार में जाकर के सन्यास लेकर के भगवान की भक्ति हम क्यों नहीं कर सकते, इसकी इसको क्यों नहीं स्तुति की जाती, युक्त वैराग्य को क्यों स्तुति की जाती है। जी जहां बोलिए। तक प्रभु जी, जहां तक मेरे को समझ है, वो क्या बता रहा है कि कृष्ण से संबंधित हर वस्तु स्वीकार कर लेना, और अपने मतलब अपने विषय वस्तु के प्रति अपने को आसक्त नहीं करना ही युक्त वैराग्य है। जो भी मतलब कृष्ण से संबंधित वस्तु है उसको स्वीकार करो, अपनी तुष्टि के लिए कुछ भी नहीं करो, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए सब काम करो, यही युक्त वैराग्य है, तभी वो परिग्रही भाव से रह सकता है। और अगर हम ऐसे ही वैराग ले लें तो उसकी स्तुति क्यों नहीं की गई है प्रभु, संन्यास ऐसे ले लें। वैराग लेने से हो सकता है कि आप सफल नहीं हो पाएंगे, आप लौट के फिर विषय भोग में लग जाएंगे। क्यों ऐसा है प्रभु। प्रभु जी ऐसा मेरा सोच है। ऐसा, ठीक है, ओके। हरी हरी, बहुत सुंदर प्रभु। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला, नवीन प्रभु ने भी ठीक बोला। लेकिन भगवत गीता में हम क्या कह देखते हैं, भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को नहीं बोला कि जाओ जो तुम सन्यास लेकर के जाके भगवान का जप करो। नहीं, भगवान ने ये नहीं बोला। भगवान ने क्या कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरत युद्ध च मयि अर्पितो मनो और बुद्धि। तुम युद्ध करो और अपने मन और बुद्धि मेरे में लगाओ। ठीक है, इसका कारण सिर्फ एक ही है। तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान बताते हैं, कर्म इंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार सा उच्यते। ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कर्म इंद्रियाणि संयम्य, अपनी इंद्रियों को हम संयम कर तो सकते हैं, लेकिन वो इंद्रियां हमारे पास दोबारा आ जाएं तो उसको भोग करने की इच्छा दोबारा तृप्त हो जाती है। हरिद्वार में जाकर के या पहाड़ों में जाकर के कोई संन्यास ले लिया, पहले कोई धूमपान करता है, ठीक है, नशा पान करता है, तो हो सकता है हिमालय के पर्वत में जाकर के अपने आप को वैराग्य ले लिया कि अब इन चीजों से दूर रहना है, हमको कोई भौतिक चीजों की कामना नहीं है। परंतु जैसे ही कल को वो देखेगा कि वो दोबारा वो चीजें उसके सामने दिखेंगी तो वो इच्छा तड़पने लग जाएगी। तो उसके लिए उसको ऐसे ऐसे वैराग्य के लिए क्या कहा गया है, मिथ्याचारी। ऐसा व्यक्तियों के लिए मिथ्याचारी भगवान ने बोला, मिथ्याचारी सा उच्चक है। ऐसा व्यक्ति झूठा व्यक्ति होता है, तो उसमें झूठा बनने का चांस रहता है। और भक्ति रसामृत सिंधु में भी रूप गोस्वामी पाद ने अपने श्लोक के माध्यम से क्या कहा गया है, पाप किंचिंतनिया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्ष भी परित्यागो वैराग्य फल्गु कथयते। ऐसा वैराग्य को फल्गु वैराग्य कहा जाता है, दूसरे अध्याय में आपने पढ़ा होगा। इसलिए अच्छे से इसको, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं, आपको क्वेश्चंस भी आते होंगे, फल्गु वैराग्य इसको कहा जाता है। फल्गु वैराग्य क्या होता है? ऐसा वैराग्य, फल्गु वैराग्य जो भगवान को अर्पित नहीं होता है, ऐसा वैराग्य बेकार है। परिवार से संन्यास लेना, वैसे तो कलयुग में इसकी संस्तुति भी नहीं की गई है, लेकिन सारे आचार्य हैं, भगवान ने स्वयं कह दिया ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी हो जाता है। क्योंकि अपने इंद्रियों को संयमित करने के बाद दोबारा अगर उन चीजों को देख ले तो एक बार उसको भोगने की इच्छा दोबारा प्रबल हो जाती है। दूसरा तरफ क्या है, दूसरा तरफ रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, ऐसा मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। ऐसा वैराग्य जो भगवान को अर्पित नहीं किया जाता है, ऐसा वैराग्य फल्गु वैराग्य, बेकार का वैराग्य, बेकार का संन्यास। और हम अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, कई योगी पुरुष जो सन्यासी हो चुके हैं वो आज की तारीख में वहां से हार करके दोबारा सकाम कर्म में चले आए हैं। आप देखते होंगे ना, कई लोग योगी, कई सन्यासी जो पहले सन्यासी थे उन्होंने दीक्षा ले लिया, सभी चीज से त्याग कर दिए, अब दोबारा राजनीति में आ गए। हमारे सामने प्रत्यक्ष इसका प्रमाण है। क्यों? क्योंकि वहां पे मन नहीं लगा, वहां पे बोर हो गए। तो ऐसा वैराग्य फल्गु वैराग्य है। इसलिए क्यों, कौन सी वैराग्य की स्तुति की जाती है?
युक्त वैराग्य की स्तुति की जाती है, युक्त वैरागम उच्चते। ठीक है। हरि हरि। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। तो इस अध्याय को हम और भी अ, पढ़ेंगे अच्छे से। ये कुछ और बिंदु, मुख्य मुख्य बिंदु है हमारी प्रैक्टिस, हमारे व्यवहार को जो अब तक हमने पढ़ा है उसका, क्योंकि अब ये अंतिम अध्याय है, इसके बाद फिर हम रागानुगा भक्ति की ओर जाएंगे। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। किन्हीं का कोई संशय है? आज 2 प्रश्न लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। हरे कृष्ण। किसी हरे का कोई कृष्ण। संशय? जी बताएं। प्रभु जी, गोपी गीत हम लोगों को पढ़ने का रिकमेंड किया जाता है, तो जैसे 10वां स्कंद हम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो क्या गोपी गीत वगैरह गोपी गीत स्मरण करने को कहा जाता है कभी कभी? तो हम लोग जो गृहस्थ हैं बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा कुछ कर लेते हैं, तो क्या गोपी गीत हम लोगों को स्मरण नहीं करना चाहिए? नहीं, करना चाहिए माता, ये तो हम सबको करना चाहिए, लेकिन शिला प्रभुपाद हमें बस इंस्ट्रक्शन, निर्देश ये देते हैं कि गोपी गीत, देखिए कोई भी हम गीत अगर स्मरण करते हैं बिल्कुल करना चाहिए माता। गोपी गीत तो क्यों नहीं करना है, एकदम वो तो अनिवार्य है, परंतु जब तक हमारा स्तर ऊपर, क्योंकि उनको हम समझ नहीं सकते, कोई चीज को आप समझ करके याद नहीं करेंगे तो बहुत दिन तक याद नहीं रहेगा आपको, पहली चीज है। दूसरा चीज, अगर समझना है तो पहले मुख्य बिंदु को समझना होगा, जो 1 से लेकर के 9वां कैंटे तक बताने की कोशिश किया है शिला प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम में, वो समझना हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जब ये हम अच्छे से समझ जाएं, जीवन में उतार लें, व्यवहारिक हो जाएं, तब हम गोपी गीत को समझना और उसको स्मरण करना हमारे लिए सरल हो जाए, क्योंकि अंतिम उद्देश्य तो वही है जो आप कह रहे हैं। ठीक है। लेकिन उसको पहुंचने के लिए कुछ प्रक्रियाएं, कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, तब हमें वो याद हो पाएंगे और उसको ग्रहण हम कर पाएंगे। ठीक है प्रभु माता। तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसको एक थोड़ा सा समय देते हुए कीजिए। ठीक हरे है। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद करना। प्रभु जी, कल आपने बताया था कि नाम जप में रुचि मतलब टेस्ट तब मिलेगा जब हम वैष्णव अपराध नहीं करेंगे, 10 नाम अपराध नहीं करेंगे, और प्रभुपाद जी का एक हाफ एन आवर का मतलब लेक्चर सुनेंगे, तो उसमें क्या है, रुचि बढ़ते जाएगी। लेकिन उसमें आप एक टीका बताया था जीव गोस्वामी का, वो स्नेह संयुक्त क्या था, वो मेरा नाम ऐसे मैं गूगल में सर्च करा, मिल नहीं रहा मेरे को। ये दोबारा बोलिए प्रभु, मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, दोबारा से मुझे समझाने का प्रयास कीजिए, क्या था? एक्चुअली हमारे मतलब ग्रुप में किसी ने पूछा था कि मैं नाम हम्म, जब करता हूँ लेकिन उसमें टेस्ट नहीं मिलता है, तो आपने हम्म, बताया था उसके लिए आपको नाम अपराध से बचने का, वैष्णव अपराध से बचने का, और नित्य प्रभुपाद जी का आधा घंटा लेक्चर सुनने का, मतलब हम्म, महाभागवतों का लेक्चर सुनने का, तब हम्म, आपकी रुचि बढ़ जाएगी। उसी के हम्म, संदर्भ में आपने जीव गोस्वामी का नाम लिया था, और कुछ हम्म, बुक ला के दिखाया था, वो डायरी ला के, उसमें हम्म, स्नेह संयुक्त त्वेना की कुछ बोला, वो मैं गूगल में सर्च करूँ तो मिल नहीं रहा है, वो एक्चुअली हम्म। उसका नाम क्या हाँ, है। कर्म संदर्भ, कर्म संदर्भ, वो कर्म शास्त्र। संदर्भ तो मिल जाता है प्रभु जी, लेकिन स्नेह संयुक्त कुछ शब्द कुछ वर्ड यूज किया था आपने। हाँ, स्नेह संयुक्त तत्वेन च। अच्छा, स्नेह स्नेह संयुक्त संयुक्त तत्वेन च। तत्वेन च। ओके ओके ओके। हरि हरि। स्नेह से भरा हुआ, लोड किया हुआ, भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, जी जी जी, समझ गए। प्रेम से भरा हुआ, स्नेह संयुक्त तत्वेन च। तत्वेन जीव च। गोस्वामी समझाते हैं, जब तक स्नेह नहीं होगा तब तक लगाव नहीं होगा कोई चीज से। कोई चीज से लगाव आपका तब होता है, ठीक है, ड्राई, कोई चीज ड्राई रहता है, सूखा रहता है, कब तक सूखा रहता है? जब तक उससे प्रेम नहीं रहता है। लेकिन उसमें जब प्रेम आ जाता है, प्रेम पूर्ण रूप से लोड हो जाता है, स्नेह संयुक्त स्नेह, तो क्या हो जाता है, उसमें भारी आया, उसमें भार उत्पन्न हो जाता है, उसमें आकर्षण आ जाता है। ठीक है। हम्म, तो ये कहने का, वो स्नेह किससे, कल का क्या चर्चा था, स्नेह किससे उत्पन्न होगा? उन व्यक्ति से जिन्हें जो ऑलरेडी, जो पूरी तरह से भगवान को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, जिनका स्नेह है, उनके हम्म। घर्षण से, उनके साथ रहने की। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, आज का जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ा उसमें एक था, पद्म पुराण में कहा गया कि जो अनेक जन्मों तक वासुदेव की पूजा करता है, वही भक्त जो है हरे कृष्ण महामंत्र मतलब उसके जप कर सकता है, मतलब ओठों पर आता है। तो अभी मैं मतलब कुछ कुछ भक्त लोग जो है इस्कन ज्वाइन करने के बाद भी, हरिनाम का जप करने के बाद भी छोड़ देता है, तो इसको क्या कहेंगे, फल्गु बैरागी? या फिर उसको अगर रास्ता पर लाना हो
तो अजामिल को तो नाम देके लेके आ गए रास्ता पर, उसको रास्ता पर अभी कलयुग में कैसे लाएंगे? जो इस्कॉन ज्वाइन वो करके छोड़ चुका है उसको कैसे वापस लाएं? सीनियर डिवोटी के पास उनको मंदिर लेके चाहिए, सीनियर डिवोटी से मिलवाइए। ठीक है, हमारे पास तो उतना सक्षम नहीं है कि हम आकर्षण कर सकें। पर हमारा क्या होना चाहिए, हमारा कार्य क्या होना चाहिए कि सीनियर डिवोटी जो मंदिर के जो डिवोटी हैं, सीनियर डिवोटी, उनके साथ भक्त हैं, उनके साथ मिलवाइए, काउंसलिंग करवाइए। तभी ये हो सकता है। क्यों ये पतन क्यों होता है? पतन का सिर्फ दो ही कारण होता है, नाम नाम अपराध, और सबसे बड़ा वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध अगर हुआ तो भक्ति में पतन निश्चित है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। और हमारा नाम में ड्राइनेस जो आता है, सूखापन आता है, वो भी वैष्णव अपराध से बहुत आता है। आप कई लोगों को देखे होंगे, मतलब आप मेरा स्वयं का ये अनुभव है कि आपका कभी कभी पता भी नहीं चलता कि 16 माला कब खत्म हो गया। ठीक जी है, प्रभु। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कुछ ना कुछ हमारा वैष्णव अपराध होता है। इस पे निश्चित रूप से ध्यान रखिए। या वैष्णव, तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं: स्थान दोष, अ, अन्य दोष, और तीसरा जिसका संग करते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें हमें बहुत मुख्य, हर दिन हमें ध्यान में रखना है। किस स्थान में है हम, वहां कोई दोष तो नहीं है। दूसरा, अन्न जो खाते हैं, खाना जो खाते हैं, भगवान को अर्पित किया हुआ है कि नहीं। अगर हम शाकाहारी ही भोजन कर रहे हैं तो हिरण भी करता है थोड़ी, तो हमें शाकाहारी भोजन नहीं करना है, हमें अर्पित किया हुआ ही भोजन करना है। तीसरा, हम किसके संग में हैं। ये तीन जो चीजें हैं हमारे डेली, रोजाना, हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत को बनाने में ये तीन चीजों को बहुत महत्व है रोजाना में। ठीक है, अन्न हमें केवल चढ़ा हुआ खाना है, अन्न दोष, स्थान दोष, और संग दोष, ये तीनों बहुत प्रभावित करते हैं भक्ति में पतन के लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान पूर्वक इन चीजों को रखना होगा। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। स्थान दोष, अन दोष, संग दोष, इसको अगर बचा लिए तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू प्रभु जी। भक्ति में आप ये, हमें रोजाना अलर्ट रहना है। और जो हम इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हर रात को, शाम को सोने से पहले, साधना चार्ट जो आपके रहते हैं उसको और भी व्यवस्थित रूप से, जैसे जैसे आप भक्ति में तरक्की और ऊपर उठते हैं, आपका स्तर ऊपर होता है, अपने आप को आप समझते हैं कि हम उठाना है मेरे को। भक्ति में तो हम कभी भी हम उठ नहीं पाते, कभी भी नहीं ये सोचना कि हम उठते हैं, लेकिन उठाना है। तो हम जो रात को साधना चार्ट पढ़ते हैं उसको बहुत ही डिटेल्ड में भरना है, बहुत ही सोच सोच के भरना है। आज हमने कुछ तो नहीं खाया, गलत कुछ तो नहीं खा लिया आज पूरे दिन में, कोई वैष्णव अपराध तो नहीं किया, किसी के बारे में गलत तो नहीं सोचा, वो टिक करना है। तो इन सब चीजों को बहुत ही ध्यान पूर्वक, रात अपना प्रोग्रेस देखना चाहते हैं तो इन सब चीजों को बहुत ही ध्यान पूर्वक करिए। ठीक है, तो साधना चार्ट रात को भरना, सोने से पहले 10 मिनट पहले, आज कितना पढ़ाई किया, 30 मिनट पढ़ा, 40 मिनट पढ़ा, कितना जप किया, सुबह जप किया क्या, शाम को जप किया कि जैसे तैसे जप कर लिया। ठीक है, कितना घंटे हमने आज लेक्चर सुना, अपना नोट कीजिए। ये हमारे लिए, किसी को दिखाना नहीं है। हम कितना जप किया, कोई श्लोक हमें याद कर पाए नहीं कर पाए, कोई श्लोक को ठीक से पढ़ा नहीं पढ़ा। ठीक है, आधा घंटा रात को क्या है फिर, पूरे दिन में किसी वैष्णव के बारे में गलत सोचा तो नहीं। ठीक है, और सेवा में हमने क्या किया, आज पूरे दिन हमने क्या किया सेवा के लिए, भगवान के लिए हमने किया क्या। ठीक, ये सब चीजों को नोट बनाइए और आपको साधना चार्ट अच्छे से भरिए। अगर आप चाहें तो मैं आपको साधना चार्ट जो जैसे जैसे रहता है एडवांस होते जाइएगा, एडवांस में आपको प्रोग्रेस करना है तो मैं एक साधना चार्ट का फॉर्मेट भी दिखाऊंगा आपको। ठीक, जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। समाचार दे दीजिएगा। ऐसे हम लोग तो एक क्या बोलते हैं, डेली रूटीन जैसा वही हाफ एन आवर सुना, 1 आवर सुना, 1 आवर मंदिर गया, वो सेवा किया, ऐसा मतलब जिसको बोलते खाली क्या बोलते हैं, औपचारिकता भर भर देते हैं, तो उससे तो कल्याण नहीं होने वाला है। नहीं प्रभु, वो हमें औपचारिक नहीं लेना। साधना चार्ट हमें भरना है एक
पूर्ण रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, अपनी अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि ये हमारा खुद स्वयं का असेसमेंट है, ये कोई हमें देखने नहीं वाला है हम भक्ति में क्या कर रहे हैं। आप दीक्षा लेने के बाद भी भक्ति में डेली घर में बैठ के क्या कर रहे हैं, कोई दूरबीन लगा के नहीं देख रहा, लेकिन एक व्यक्ति देख रहा है। वो कौन है? उपदृष्टा अनुमंता च। यहाँ पे बैठ करके वो देखते रहते हैं, उपदृष्टा अनुमंता च। इसीलिए हमें बहुत ही कॉन्शियसली रात को साधना चार्ट भरना है, और उस साधना चार्ट में क्या क्या भाग होना चाहिए वो मैं आपको बताऊं। जो शुरू में भरने के लिए हमें प्रैक्टिस करने के लिए कुछ दिया जाता है साधना चार्ट, वो ठीक है क्योंकि हम एक सिस्टम में आ जाए, परंतु हमारे लिए कैसा साधना चार्ट होना चाहिए स्वयं के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। चलिए चलते हैं फिर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सभी